संसार में बहुत ज़्यादा मात्रा में लगभग कह सकते हैं 80% लोगों की एक कॉमन समस्या है कि पारिवारिक माहौल सही नहीं रहता, इसलिए पढ़ाई नहीं कर पाते, काम अच्छे से नहीं कर पाते। वास्तव में हकीकत है कि 80% फैमिलीज में ऐसा होता है। उसके कई कारण हैं, मैं उस पर भी बात करूँगा कि कोई भी बच्चा हो उसको अच्छा माहौल नहीं मिल पाता पढ़ाई करने का, या अपने स्वेच्छा से जो चीज़ें वो करना चाहता है वो नहीं करना पाता। दूसरे के विचारों को इस पे विचारों पर थोपा जाता है, जो मजबूरी में करता है इसलिए अच्छा नहीं कर पाता। तो ऐसे माहौल में क्या किया जाए, इससे रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आपको सोशल मीडिया पे कई तरह के लोगों के अलग अलग क्यूरियसिटी हैं जो पूछे हैं। उसमें क्या है कि कई तरह से अपने अपने ढंग से सभी लोग सोल्यूशन दिए हैं। एक्चुअल में ये ऐसी समस्या है जो एक दिन में नहीं उत्पन्न हुई है, ना कि केवल एक जगह की बात है, केवल आपके घर की बात नहीं है। आप सपोज कल बड़े होंगे, ऑफिस में जाएंगे, काम करेंगे, जिस कार्य क्षेत्र में रहेंगे, जब तक जीवन रहेगा तब तक आपको ऐसे लोग मिलते रहेंगे। तो घर छोड़ के अगर आप सोचते हैं कि ये सब चीज़ें सही हो जाएगी, जहाँ आप जाएंगे वहाँ के लोगों का भी यही संस्कार है, वहाँ भी वही होगा। आप जहाँ कार्य करेंगे वहाँ भी तो ऐसे ही लोग हैं जिनको यही संस्कार मिले हैं, वो भी वही चीज़ें करेंगे। एक्चुअल में मेन प्रॉब्लम शुरू होती है कि हमारे जैसे संस्कार दिए जाते हैं उसी हिसाब से सोच बनती है। अलग अलग जगह से धीरे धीरे फैमिली में लोग जुड़ते हैं अलग अलग विचारों के, इसलिए जब कोई उस फैमिली में जूनियर मेंबर होता है तो अपने अपने ढंग से उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, और उस जूनियर का भी अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी काम करने का तरीका होता है, उसमें डिस्टरबेंस आता है और वो चीज़ें नहीं कर पाता, तो लगता है हमारे फैमिली का जो माहौल है खराब। कभी कभी मैं नहीं कहता कि हमेशा माता पिता गलत होते हैं या सही होते हैं, ना हमेशा बच्चे सही होते हैं ना गलत होते हैं। दोनों चीज़ें हो सकती क्योंकि मानव है, और हमारे संस्कारों में चाहे कह लो गुलामी कांड या उन सब चीज़ों पर न ध्यान देने के कारण अपनी आर्थिक स्थिति के पीछे हम इतने अंधे होकर भाग रहे हैं, पैसे के पीछे, जिसके कारण वो सब चीज़ें हम ट्रांसफ़र नहीं कर पाए, जिससे ये सब प्रॉब्लम आ रही है। हकीकत यह है कि एक जो पिता का कर्तव्य होता है उसका निर्वाह अगर सही से किया जाए तो एक पुत्र कभी गलत नहीं होगा। केवल मैं बताया हूँ, पैदा कर देने से कोई पिता नहीं बनता, पिता के कई कर्म होते हैं। अब दौर अलग है, पिता को बाहर भी जाना पड़ सकता है, परिवार के साथ नहीं रह सकता, माँ नहीं रह सकती या कुछ प्रॉब्लम है, तो उसके साथ चीज़ें बदल रही हैं। हमें परिवर्तन के साथ इन सब नियमों को लेके चलना पड़ेगा। हम उसे डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए पेरेंट्स और स्टूडेंट के बीच या कह सकते हैं जो बच्चे हैं उनके बीच जो अंडरस्टैंडिंग है वो नहीं बन पा रही, इसलिए ज़्यादातर प्रॉब्लम आ रही। और एक चीज़, अगर विवाह होने के बाद, बच्चा पैदा होने के बाद पति पत्नी में लड़ाई हो रही है, तब ये पति पत्नी कमी है, आपने कहीं कर्तव्य पूरा नहीं किया है। मैं सीधा सीधा बोलना चाहता हूँ, कंसेप्ट क्लियर, ये आपकी कमी है। और लड़का अगर 15 साल 16 साल का हो गया, उसके बाद भी आपको समझाने की जरूरत पड़ रही है या उसको गलत ठहरा रहे हैं, तब उसकी गलती नहीं, तब आपने संस्कार नहीं दिया, उसको वैसे ट्रेन नहीं किया, तब ये माता पिता की गलती है। और इतना करने के बाद भी अगर लड़का गलत कर रहा है तब माता पिता की गलती नहीं, तो लड़का गलत। अब जैसे हर उम्र का एक मेन फैक्टर होता है, ऐसे सिचुएशन को हम 2-3 पीढ़ियों में जाते जाते लगातार सुधार करके एक अच्छा माहौल बना सकते हैं, तब ऐसा ही हो सकता है। या ऐसी परिस्थितियों में जब हम बदल नहीं सकते, तो एक जो अच्छा इंसान है जो अपने जीवन को सही करना चाहता है, अपने लक्ष्य को पाना चाहता है, उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए ये टेक्निक है कि हर जीवन के पड़ाव का एक विशेष कर्म होता है जो उसका सबसे प्राइमरी कर्तव्य होता है। जैसे अगर वो स्टूडेंट है तो उस समय पढ़ाई करना है, तो उसे सबसे ज़्यादा कंसंट्रेट अपने पढ़ाई करना चाहिए। फालतू की जो भी चीज़ें हैं, रिश्ते, शादी, ये सब चीज़ें, क्या कौन कह रहा है, क्या सुन रहा है, अच्छा कह रहा है, खराब कर रहा है, इन सब चीज़ों को छोड़ के उसे अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट करना चाहिए। आज आप घर का 1 करोड़ का काम करिए, कल रिजल्ट खराब होगा, कोई ये नहीं कहे कि मैं काम ले रहा था इसलिए रिजल्ट खराब हुआ। इसलिए आप जो प्राइमरी चीज़ है उसे मेंटेन करिए।
सब कहते रहेंगे हाँ घर काम नहीं करते, ये करते, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, लेकिन आप उस चीज़ को मेंटेन रखिए, एजुकेशन, तब आपकी वैल्यू बनेगी। इसके बाद थोड़ा सा और आगे जब जीवन में आप बढ़ेंगे, तब वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा, उस एजुकेशन का हमें यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ मनी। धन अर्जन करेंगे तब आपकी वैल्यू बनी रहेगी। अगर ये आप नहीं कर पाएंगे तब भी नहीं बनेगी। फिर वैसे आपको सोशल स्टेटस उसके बाद मेंटेन करना होगा। आप अपने फैमिली का अच्छा संस्कार देंगे तब आपका वैल्यू बना रहेगा। तो हर पड़ाव में हमारी प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, उस पर ध्यान दीजिए, उसको काम करिए। बाकी निंदा तो करने वाले इस दुनिया में रामकृष्ण की निंदा कर दें, हम लोग तो इंसान, तो उसे इग्नोर मारो। और एक चीज, जीवन में आप जो करना चाहते हो, गलत काम नहीं, सदकर्म जो भी करना चाहते हो वो आप डिसाइड करिए। आप वो करेंगे तब भी दुनिया कहेगी, वो नहीं करेंगे तब भी कहेगी। जो दुनिया कहेगी वो करेंगे तब भी कहेगी। इससे अच्छा है कि आप वो करिए जो आप चाहते हैं। उसमें दो बेनिफिट है, एक आपको सुकून रहे, मैंने जो करना चाहा कर लिया। दूसरा ये कि तब भी लोग कहेंगे, कम से कम ये तो संतोष रहेगा कि हाँ मैंने जो चाहा वो किया, अब चाहे जो। और दूसरे के चक्कर में अपना एम परिवर्तित करना सबसे बड़ी मूर्खता है। अब एक और आता है, अगर आप सामाजिक जीवन में नहीं रहना चाहते, मतलब गृहस्थ नहीं रहना चाहते, तब ऐसी परिस्थितियों में आप परिवार का त्याग कर सकते हैं। आप उन सब परिस्थितियों को छोड़िए, अपने हिसाब से जीवन का निर्धारण करिए, समाज के लिए कुछ अच्छा करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं। किसी को लूट के जिंदगी भर खा के ये सब चीजें करके लोगों को सता के जीने से अच्छा है कि आप तब त्याग करिए, अपने को साबित करिए और समाज को अच्छा दे के जाइए, उससे अच्छा है। तो ऐसे पारिवारिक माहौल में जब भी पड़े तो वहाँ सबसे पहले अपने प्राइमरी कर्तव्य का निर्धारण करें, उसको सही रखिए और इग्नोर करिए बाकी चीज़ों को, क्योंकि ये दुनिया का काम है। एक परिवार है या संसार है या आप कहीं भी चीज़, कुछ लोग सोचते हैं हम परिवार से निकल के भाग जाए प्रॉब्लम्स बच जाए, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ जाओ वहाँ के लोगों का भी यही संस्कार है। ये अपॉर्चुनिटी समझिए, आपके साथ जो हो रहा है उसको अपॉर्चुनिटी समझिए। आप अपने प्राइमरी जो कर्तव्य उस पर ध्यान दीजिए। ये सब चीज़ें जो हो रही इसको हैंडल करना सीखिए। आगे और जब बढ़ेंगे तो आपके जो सामाजिक दायरा और बढ़ेगा, ज़्यादा लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे, ज़्यादा विचारों के लोग आपके कांटेक्ट में आएंगे, वो आपसे एक्सपेक्ट करे, कोई आदमी वो एक्सपेक्ट करेगा। तो इसमें आपको डाइवर्ट नहीं होना है, आप जो कर रहे हैं वही बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसे अगर कोई क्रिकेटर है सपोज, वो अगर क्रिकेट छोड़कर और सबके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करे तो कितना अच्छा कर पाएगा। इसलिए उसे क्रिकेट ही खेलना चाहिए। ऐसे आपका जो एम है आप वही करिए और पारिवारिक माहौल को हैंडल करना सीखिए। जीवन का नाम ही है मैनेजमेंट। जीवन में वो इंसान सबसे ज़्यादा सुखी होता है जो मैनेज करना सीख जाता है। परिस्थितियों को मैनेज करिए, लेकिन हाँ जो हमारा प्राइमरी फोकस है, प्राइमरी कर्तव्य, उसको करते हुए आगे बढ़ें। हाँ, जिस दिन आपके पास इतनी क्षमता आ जाए या आप इतने क्षमतावान, धनवान, शक्तिशाली बन सको कि आप अपने फैमिली को अपने अकॉर्डिंग बदल सकते हो, तब आइडियल अपनी तरह बना के फिर बनाओ अच्छा परिवार। अच्छे परिवार से एक अच्छा समाज बनेगा। और ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं बता कि ये प्रॉब्लम कई जनरेशन है, इसमें 2-3 जनरेशन काफ़ी अच्छे से मेहनत करेगा तब जाके सुधार आएगा। और उन माता पिता या जो सीनियर हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि एक्सपेक्टेशन अगर आप किसी से रख रहे हो तो एक्सपेक्टेशन देना सीखिए। आप एक्सपेक्ट करते हो कि सबसे टॉप लेवल पर है तो आप टॉप लेवल की उसे सुविधा दिया और अपने भी कर्म उस पर एफर्ट दीजिए, तब आप एफर्ट की काम ना कीजिए। कुछ लोग होते हैं केवल एक्सपेक्टेशन होता है, आप दे क्या रहे ये भी सोचिए। सबसे आपको विश्वास चाहिए, पहले खुद तो विश्वास दीजिए। और मेरा मानना अगर आपको किसी से विश्वास चाहिए तो सबसे पहले आप उस पर विश्वास कीजिए। और आपको किसी से अच्छा रिजल्ट चाहिए पढ़ाई में तो आप उसके लिए क्या कर रहे हैं, कितना मेहनत कर रहे हैं, उसका कितना हेल्प कर रहे हैं। हेल्प करने के बाद उसको दिखाए कि हाँ इतना मैं मदद किया, इसके हिसाब से मुझे इतना एक्सपेक्टेशन है, तब वो आपके साथ जाएगा। हमेशा कमी निकाल कहने से वो आपसे दूर भाग जाएगा, आपकी बातों को नहीं मानेगा। तो सीनियर्स के लिए मेरा सजेशन है कि वो उनको हेल्प करके एक्सपेक्टेशन रखिए। केवल एक्सपेक्टेशन रखना तो ऐसे बहुत लोग मिलेंगे संसार में, से सब एक्सपेक्ट रखें। और कमी निकालने के लिए तो पूरी दुनिया है, कम से कम परिवार तो सपोर्ट करे। उम्मीद करते हैं आप समझ पाए होंगे और अपने परिवार, अपने समाज को सुखी बनाएंगे।